आज विजय एंटरटेनमेंट पहलगाम में पूरी घटना से आप सबको वाकिफ कराएगा। तो पूरी घटना देखने से पहले प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आज के वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको पाकिस्तान की घिनौनी साजिश का पता चले। बात है 22 अप्रैल की। उस दिन मंगलवार का दिन था। दोपहर ठीक 2:45 पर कश्मीर की वादियों में घूमने आए 40 पर्यटकों ग्रुप में कश्मीर के पहलगाम की घाटियों में कश्मीरी खूबसूरती और शांति के पल बिता रहे थे। माहौल शांत और सुकूनमय था। कुछ पर्यटक खुले मैदान में मस्ती कर रहे थे तो कुछ पर्यटक स्थानीय दुकानों में बैठकर सुकून के मज़े ले रहे थे। लेकिन तभी सुकून की शांति को चीरते हुए जवान की वर्दी और मुंह पे नकाब पहने जंगल से कुछ लोग आते दिखे। वहाँ रहे सब लोगों को पहले ऐसा लगा कि कोई आर्मी की पेट्रोलिंग होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में सच्चाई सबके सामने आ गई। वो लोग आतंकी थे। तुम्हारा नाम क्या है? आईडी दिखाओ, कलमा सुनाओ। इस तरह से सवाल पूछकर उन लोगों ने एक एक करके सबसे पहचान की। कुछ लोगों को कलमा सुनाने को बोला गया तो कुछ लोगों की पैंट उतरवा के पहचान की गई और जो मुसलमान नहीं थे उन लोगों को वहीं खड़ा करके तुरंत गोली मार दी गई। थोड़ी देर में पूरा इलाका चीखों और गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगा। करीबन 10 मिनट तक ये अफरा तफरी वाला माहौल और चीखों की आवाज़ उन वादियों में गूंजती रही। शुरू में इस भयानक मंजर में एक की मौत की खबर आई, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते ढलते और रात 11 बजते बजते मौत का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया। इस घटना ने फिर से हमें दिखा दिया कि डर और हिंसा की कोई सीमा नहीं होती है और हमारा फर्ज है कि हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंसानियत के साथ खड़े रहे। और सबसे ज़रूरी है कि शांति और एकता बनाए रखें। इस घटना की दिल दहला देने वाली एक तस्वीर को देखें तो इसमें एक महिला किसी अपने की लाश के पास लिपटी हुई ज़मीन पर बैठी है। ये तस्वीर उस भयानक मंजर की जीती जागती एक मिसाल है। पूरी घटना को देखें तो अचानक ये घटना घटी कि वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया। पर्यटकों को कुछ पता चले उससे पहले ही पूरा माहौल बदल गया था। आतंकवादी जवान की वर्दी में थे और चेहरे नकाब से ढके हुए थे। एक महिला ने न्यूज़ चैनल को बताते हुए कहा कि पहले हम सबको लगा कि आर्मी वाले हैं, फिर जब उन्होंने वहां मौजूद सभी पुरुषों को उठाया और जबरन उनसे कलमे पढ़ाने की बात की गई और जो नहीं पढ़ पाए उसे गोलियां मार दी गई और मेरे ही सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मार दी। पाकिस्तान ने ये जो इंसानियत को निशाना बना के जो घिनौना काम किया है उससे पूरा भारत देश झंझोड़ गया। अब हम ये हमले के पीछे छुपे पाकिस्तान के मकसद को समझते हैं। क्या कश्मीर में हुआ ये हमला पाकिस्तान की किसी साजिश का हिस्सा था या फिर एक आतंकवादी हमला? सबसे बड़ा सवाल कि आतंकवादियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल को ही क्यों चुना? तो इस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर थे और उस दिन यह हमला होता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी को कोई मैसेज देने की ओर इशारा था? अब 20 मार्च 2000 के दौर पर एक नज़र डालें तो इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत दौरे पर थे और इसी दिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिटीसीपोरा गांव में 36 सिखों को बेरहमी से मार डाला था। यानी कि इतिहास देखा जाए तो भारत जब किसी ग्लोबल अटेंशन पाने की तैयारी में होता है तब कुछ ऐसी ताकतें भारत को कमज़ोर दिखाने के लिए हर तरीके आजमाती है। अब यहाँ साफ है कि ये जो हमला हुआ वो एक मैसेज अमेरिका और पूरी दुनिया को था कि हम जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। ये हमले का साफ मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना था ताकि भारत की छवि अमेरिका की नज़रों में खराब हो सके। अब 22 अप्रैल के और एक पहलू को देखते हैं तो इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री सऊदी के 2 दिन के दौरे पर थे, जहां वो क्राउन प्रिंस से मिलकर हज कोटा, सुरक्षा और व्यापार के बारे में चर्चा करने वाले थे। लेकिन ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आई। स्नाबोर इंस्टीट्यूट के एक डायरेक्टर कोमर चिमा ने कहा कि पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। खबर तो ये भी है कि सऊदी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा और दूसरे कई नियम सख्त कर रहा है। इसीलिए आतंकवादियों ने 22 अप्रैल का दिन चुनकर यह हमला किया और अपनी खोखली दहशत से दुनिया को वाकिफ कराया। भारत के रिटायर्ड जनरल संजय कुलकर्णी का साफ कहना है कि इस हमले की टाइमिंग और तरीका तो देखो,
सब कुछ जैसे पहले से ही सोचा समझा लगता है। और बात भी सही है, जब प्रधानमंत्री सऊदी दौरे पर होते हैं तभी ये आतंकी हमला होता है। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, सब सोचा समझा कत्ले आम था। और ये साजिश का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादियों ने हमले के लिए इतनी दूर जगह पहलगाम ही क्यों चुनी। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। तो इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। हर साल ये यात्रा सुरक्षा की दृष्टि से हाई लेवल पर रहती है और इस बार भी जम्मू की इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकस थी। पर हमला हुआ भी तो वहां जहां से ये यात्रा की शुरुआत होती है, पहलगाम के बेस कैंप से। ये सीधे सीधे एक धमकी है और इस बार भी यात्रा पर पूरी तरीके से खतरा है। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा और जैसे ही वहाँ विकास के कामों होंगे वहाँ के लोगों को रोजगारी मिलेगी। लेकिन आतंकवादियों का एजेंडा साफ है कि जम्मू कश्मीर विकसित नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पे बेरोजगारी बनी रहे और यही बेरोजगारी उन्हें आतंक की ओर धकेल देगी। ये घटना पर और एक गौर करने वाली बात है, क्या पाकिस्तान के जनरल ने ये हमला होने पर पहले से ही इशारा कर दिया था? जनरल असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक बयान दिया था जिससे माहौल गर्मा गया था। उसने कहा था कि हमारे दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, कश्मीर हमारी गली की नस है और हम कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये एक बयान नहीं था बल्कि साफ शब्दों में एक ज़हर था जो एक बड़े सिग्नल की ओर इशारा कर गया, जो अभी एक बड़े एक्शन में बदल चुका है। जनरल संजय कुलकर्णी का और एक बयान देखे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नाम पूछकर लोगों को मारा गया वो एक सोची समझी साजिश ही थी। हमलावरों का मकसद साफ था कि भारत की शांति को खंडित करके डर और खौफ का आतंक फैलाए। जैसे ही खबर राजधानी दिल्ली तक पहुंची, तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह किसी औपचारिकता का वेट किए बिना तुरंत श्रीनगर के लिए निकल पड़े। वहां राजभवन में खुफिया एजेंसी, राजनेता और सुरक्षा हेड के साथ घंटों लंबी मीटिंग की और इस मीटिंग में सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस हमले के चलते प्रधानमंत्री तुरंत ही विदेश दौरे पर थे, वो तुरंत भारत लौट आए और उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे जो कोई है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब उस संगठन की बात करते हैं जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली और नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी PRF। ये कोई नया नाम नहीं है बल्कि लश्कर तैयबा का ही एक ग्रुप है जिसे पाकिस्तान में बैठा सज्जद गुल ऑपरेट कर रहा है। PRF को 2019 में एक्टिव किया गया था, तब से ही वो जम्मू कश्मीर में हमले करवाता रहा है और उसकी फंडिंग ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री से होती है। अब तक जो जानकारी बाहर आई है उससे यही पता चला है कि ये पूरा सोचा समझा क्रूरता के साथ किया गया हमला है। टोटल 27 निर्दोष लोगों की इस हमले में जान चली गई है, जिसमें एक संयुक्त अमीरात, एक नेपाल से, 2 स्थानीय कश्मीर नागरिक और बाकी के उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों से आए पर्यटक शामिल थे। इस घटना से पूरा देश उन मासूम लोगों के लिए रो रहा है और हम भी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।